पंजाब के एक पसमानदा गांव चनार कोट में एक बड़ी औरत रहती थी जिसे सब माही जी कहते थे। झुर्रियों से भरा चेहरा, कमर झुकी हुई, मगर दिल ऐसा जैसे सोना। उसके 3 बेटे थे, पर सब शहर जा बसे। वह कभी पलटकर नहीं आए। माही जी रोजाना गांव के बच्चों के लिए दूध निकालती, उनको मिठाई बनाकर देती और खुद सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेती। वह हमेशा कहती, पुत्र, बांटने से बरकत आती है, जमा करने से सर्फ सांस रखती है। उस गांव में एक और किरदार था जिसका नाम शीदा था। शीदा एक जमाने में डाकू रहा था, पर पिछले 5 वर्षों से मस्जिद के सहन में झाड़ू लगाता, नमाजियों के जूते सीधे करता और दुआएं मांगता कि रब उसके पिछले गुनाहों को माफ कर दे। मगर गांव वाले उसे अब भी शक की निगाह से देखते। शीदा डाकू बंदा नहीं बंद रहे, यह जुमला अक्सर कानों में पता। एक दिन सर्दी बहुत शदीद थी। माही जी ने गाय का दूध निकाला, आग जलाई और कटोरे में डालकर सामने रख दिया। दरवाजे पे दस्तक हुई। देखा तो शीदा खगा था, कांपता हुआ, आंखों में नमी। माही जी ने कहा, ओए शीदे, थर-थर कांप रहा है, अंदर आ जा। शीदा बोला, माही जी, 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, अगर एक किट्टुरा दूध मल जाए तो। वो शर्म से झिक गया। माही जी ने बिना एक लम्हा जाया किए दूध का वही आखिरी कटोरा उसे दे दिया जो उसने बच्चों के लिए रखा था। शीदा ने पीते ही आंखें बंद कर लीं और बस इतना कहा, आज माँ मिल गई। दूसरी ओर माही जी के बेटे शहर में थे, बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते, मगर जब माँ की बात आती तो फोन बंद कर देते। कई साल हो गए, किसी ने आकर माँ की गोद में सर नहीं रखा। एक दिन गांव में खबर फैली कि माही जी नहीं रहे। लोग जोगदर-जोग जमा हुए। शीदा सबसे पहले पहुंचा। उसने माही जी की लाश के करीब बैठकर उनका हाथ थामा और कहा, माँ, मैं तेरे नाल वादा करदा हां, मैं तेरे वास्ते तेरी तीनों औलादान नू वापस ले आवांगा। शीदा ने शहर का रुख किया। वह हर बेटे के दफ्तर गया, उनके गेट पर खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारी माँ को दफनाना है, अगर तुम मर्द हो तो आ जाओ। तीनों बेटे आए, मगर आंखों में शर्मिंदगी न थी। गाड़ियों से उतरकर एक दूसरे को यूं देखने लगे जैसे वो माही जी के बेटे नहीं, किसी अनजान जनाजे में आए हों। जब माही जी की मेत गांव पहुंची तो हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत रो रही थी। माही जी ने कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजा था। दफनाते वक्त इमाम साहिब ने पूछा, कौन है जो माही जी की कब्र पर मट्टी डालेगा? तीनों बेटे पीछे हट गए। शीदा आगे बढ़ा और बोला, माही जी की मट्टी वही बंदा डालेगा जिसने इनका दूध पी के ठीक हो गया है। वह पल पूरे गांव को हिला गया। सबको पहली बार शीदा में इंसान दिखाई दिया। किसी ने कहा, शीदा डाकू नहीं, वो तो माही जी का बेटा है। दूसरी ने कहा, वही असली वारिस है, बाकी सब सिर्फ खून के रिश्ते हैं। वक्त गुजरता गया। गांव की मस्जिद के सामने अब एक छोटा सा कमरा था जिस पर लिखा था, माही जी दी छाऊं। वहां रोज बच्चों को दूध मिलता, रोटी मिलती और शीदा कहानी सुनाता। मेरे रब ने मैनू बचा लिया, पर मेरी माँ माही जी ना होंदी ते मैं आज भी डाकू होंदा। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि आज भी चिनार कोट के पेड़ों पर जब हवाएं चलती हैं तो लगता है माही जी की आवाज आ रही है, पुत्र, बांट बांट, रब दिया रहमता बांट।